हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक वर्सेस बीसीए। यानी जब बच्चे 12th पास कर लेते हैं तो उसके पास जो है ना थोड़ा बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है कि हम बीसीए करें कि बीटेक करें, है ना। क्योंकि दोनों में ही आपको कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ना होता है, यानी कोडिंग करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ही बात करेंगे यहाँ पर पढ़ाई से लेकर के प्लेसमेंट तक, साथ में कोर्स के बारे में भी बात करेंगे, है ना, कि कौन सा बेहतर किसके लिए है आपके लिए। साथ में ये भी बात करेंगे किसमें आपको ज्यादा ग्रोथ होगा, सैलरी कौन सा सेक्टर में ज्यादा बढ़िया मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप कोडिंग के कैरियर में कंफ्यूजन है कि हमें बीटेक करना है या बीसीए करना है, तो आपको कंप्लीट आज के वीडियो में गाइडेंस मिलने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा को सही गाइडेंस नहीं मिलता है, जिसके कारण वो गलत रास्ते पर भटक जाते हैं और उसका एम नहीं मिल पाता है ना। लोग के मुंह से सुनने को मिलता है आपको कि मेहनत से जो है ना सफलता मिलती है, उसमें एक लाइन लोग जोड़ना भूल जाते हैं कि मेहनत और सही डायरेक्शन से बच्चा को सफलता मिलती है। ठीक है ना, तो सही डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करोगे तो जल्दी आप सक्सेस पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी से लेकर के प्लेसमेंट तक की बात करेंगे, है ना। कंक्लूजन भी बताएंगे कौन बेहतर है आपके लिए, या बीसीए किसके लिए और बीटेक कौन बच्चे के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेसिक डिफरेंस का बात करते हैं हम। बीटेक सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें आपको डीपली प्रोग्रामिंग और कोर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना। अब इसमें सीएससी में आपके पास बहुत सारा लैंग्वेज आ गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सब ब्रांच अलग अलग आ गया। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, एमएल यानी मशीन लैंग्वेज हो गया, एआईएमएल करके ही ब्रांच आता है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस मशीन लैंग्वेज हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, बहुत सारा ब्रांच है ना। चलिए उसके बाद बात करते हैं बीसीए के बारे में। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें थ्योरी बेसिक प्रैक्टिकल पर फोकस कराया जाता है। ठीक है, ये था आपके पास बीसीए का और ये था आपका बीटेक का कौन सा बेसिक डिफरेंस। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन, यानी किस बच्चे बीटेक किस बच्चे के लिए क्या एडमिशन कैसे होता है ना, कौन सा एग्जाम होता है ना। तो देखिए बीटेक के लिए है 12th पास होना जरूरी है, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ठीक है ना। वही आपका एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जेई होता है, ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना, जिसको आप लोग मेंस और एडवांस के नाम से जानते हैं। और अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे कॉलेज में आपको क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप इसके एग्जाम के थ्रू जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो आपके पास क्या होता है, कॉलेज बढ़िया मिलता है, प्लेसमेंट आपका बढ़िया होता है। ठीक है, पढ़ाई भी वहां पर नो डाउट अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है ना। वहीं आप बीसीए का बात करें तो 12th पास होना जरूरी है, इसमें मैथ्स ऑप्शनल है तो बढ़िया है आपके लिए। उसके बाद इसमें मैक्सिमम जगह डायरेक्ट एडमिशन होता है और कहीं कहीं आपके पास जो है ना एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है। जैसे अभी कॉमन एग्जाम आपके आप ऐसा आया, कौन सा सीयूईटी का एग्जाम आया है, उसके थ्रू भी आपके पास अच्छा कॉलेज मिलता है बीसीए के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कोडिंग एजुकेशन कंपैरिजन के बारे में, है ना। तो जहां आपको बीटेक में सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम, एमएल यानी मशीन लैंग्वेज, ईटीसी आपको पढ़ना होता है। ठीक है ना। इसमें आपके पास फोकस करता है प्रैक्टिकल एंड कोडिंग पर, अधिकतर फोकस कराया जाता है बीटेक में। वहीं आपके पास बीसीए में सब्जेक्ट सेम रहता है, लेकिन इसका डीपली नॉलेज थोड़ा सा कम दिया जाता है, कि जाहिर सी बात है कि ये 4 साल का कोर्स है और 3 साल का कोर्स है, कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। ठीक है ना। इसमें अगर आपको हाई लेवल का कोडिंग अगर आपको सीखना है बीसीए में, तो उसके लिए आपको कॉलेज के अलावा अलग से जो है ना इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां आपके पास क्या होगा, अलग से लोग सिखाते हैं, है ना। 6 महीने का कोर्स हो गया या 8 महीने का कोर्स हो गया, इस तरह से डेवलपमेंट वगैरह सब वो लोग कराते हैं। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, वो डेली नहीं, वो वीकली क्लास चलता है, सैटरडे संडे आपका क्लास चलता है ना। 4 घंटे का क्लास हो गया तो सैटरडे संडे कितना 8 घंटा हो गया, 8 चौका 32 घंटा का क्लास हो जाता है आपका 1 महीने में। ठीक है ना। इस तरह से कोर्स को लोग मैनेज करते हैं कॉलेज वाले बच्चे के लिए। ठीक है, अब है कोडिंग स्किल डेवलपमेंट में, जहां बीटेक के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर होता है। टॉप कॉलेज में अगर कॉलेज आपका बढ़िया है तो परफॉर्मेंस भी आपका बढ़िया होगा, प्लेटफॉर्म आपको बढ़िया मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा आपको, वक्त वक्त पर यहाँ पर सेमिनार होता है। उसके बाद आपको जो ना वर्कशॉप आपका अटेंड कराया जाता है। ठीक है ना।
बीसीए में क्या है, सेल्फ लर्निंग आपका ज्यादा है, तो इसमें आप फ्री प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं और यूट्यूब की सहायता से भी आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा है तो आप इंटर्नशिप भी कर लीजिए, जहां आपको सीखने का मौका मिलता है बहुत सारी चीजें, है ना। और नहीं तो आपके पास बीसीए में हम आपको पहले ही बताएं, आप एक्स्ट्रा कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह, ठीक है ना, जहां आपको C++, जावा, पाइथन, DBMS को बहुत अच्छे ढंग से सिखाया भी जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो बीटेक में आपके पास कैंपस प्लेसमेंट अधिक जगह होता है, अगर कॉलेज बढ़िया है तो मैक्सिमम जगह आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, जहां आपको जॉब का कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है ना। वहीं जॉब प्रोफाइल का बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब होगा, डेटा साइंस का जॉब होगा, मशीन लैंग्वेज इंजीनियरिंग का जॉब आपको मिलता है, ठीक है ना। जहां आपके बीसीए के बारे में बात करते हैं, एंट्री लेवल आपको जॉब मिलेगा, रोल्स आपका होगा वेब डेवलपर का जॉब मिलेगा, टेक्निकल सपोर्ट होगा, जूनियर प्रोग्रामिंग का आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसको करते करते आपके पास अगर अच्छा नॉलेज हो गया तो आप यहां से आप एमएनसी में भी जा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक टॉपिक है हमारे पास सैलरी एंड कंपैरिजन, मतलब सैलरी का हम कंपैरिजन देखते हैं किसके में, बीटेक और बीसीए में, है ना। तो अगर आप बीटेक करते हैं जो कि 4 साल का कोर्स है, पहले बताएं, तो जहां आपको 4 से 8 लाख का पैकेज मिलेगा, कौन सा, पर ईयर, है ना। अगर कॉलेज बढ़िया है तो 12 से 20 लाख का पर ईयर होता है। अगर आप आईआईटी कॉलेज जाएंगे तो वहां तो करोड़ों में पैकेज जाता है, वहां पैकेज के बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है ना, मुंह मांगा पैसा देता है, ठीक है ना। वही आप बीसीए के बात करते हैं तो 2.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक का पर ईयर सैलरी मिलेगा। अगर आपके पास स्किल बढ़िया है, कोडिंग का नॉलेज है, अगर बाहर में आप कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, कोडिंग आपको अच्छे से आता है, काम करने आता है, तो इसमें भी आपको सैलरी अच्छा मिलेगा, 5 से 6 लाख का सैलरी आपको मिल जाएगा पर ईयर, ठीक है ना। उसके बाद हायर स्टडी का बात करें और ग्रोथ का बात करते हैं, तो यहाँ देखिए बीटेक में आप क्या कर सकते हैं, बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस भी कर सकते हैं और रिसर्च लाइन में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। वही आप बीसीए में एमसीए और या एमबीए कर सकते हैं। एमसीए कर लेते हैं तो एमसीए का डिग्री बीटेक के इक्विवेलेंट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे बीसीए करते हैं इसमें 3 साल लगता है और एमसीए में आपका 2 साल लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास 5 साल हो गया। फिर भी इस डिग्री का जो इक्विवेलेंट किसके बराबर, बीटेक के बराबर, और बीटेक करने में बच्चे को कितने लगते हैं, 4 साल लगते हैं। लेकिन लास्ट कंक्लूजन में हम यही बताएंगे कि अगर आपके पास इंटरेस्ट है, आपके पास कोडिंग सीखना है ना, आईटी सेक्टर में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के करियर में जाना है, तो हम एमसीए के बीसीए की तरफ नहीं जा करके, यहाँ 5 साल लगता है, यहाँ बीटेक में जा करके हम यहाँ पर एक अच्छा सा टेक्निकल प्रोफेशनल इंजीनियर क्यों ना बन जाए हम, ठीक है ना, ये बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करें तो बीटेक अगर आपको करना है तो इंटरेस्ट होना चाहिए टेक्निकल फील्ड और कोडिंग में, तब आप बीटेक सीएससी कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है ना। वही आपके पास बीसीए करना है तो इसे भी सेम चीज है, कोडिंग का लर्निंग, कोडिंग सीखने का जो है ना क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि नहीं हमें कोडिंग सीखना है, तो तब आपके पास बेस्ट एंट्री मिलता है आईटी सेक्टर में, ठीक है ना। अगर यहाँ आपके पास स्किल बढ़िया है तो आप यहाँ से एमएनसी में भी आपको जॉब मिल जाएगा, यानी मल्टीनेशनल कंपनी में, ठीक है ना। लास्ट में सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लेबर्स एंड डिसीजन, नॉट जस्ट ए कोर्स। ऐसा नहीं है कि आपने डिसीजन ले लिया, कोई कोर्स कर लिया तो बढ़िया हो गया, नहीं आपको सक्सेस मिल जाएगा, नहीं, इसके लिए आपके पास लेबर यानी मेहनत और डिसीजन, सही डिसीजन आपको लेना जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं हार्ड वर्किंग प्लस राइट डिसीजन, क्या, हार्ड वर्किंग प्लस राइट डिसीजन बराबर क्या होता है, सक्सेस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यदि आप हमारे वीडियो पर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।